क्या ऋषभ पंत नॉट आउट थे वानखेड़े टेस्ट में? ऋषभ पंत एक बहुत ही जबरदस्त नॉक जिस तरीके से उन्होंने खेली, जिस तरीके से एक अकेली लड़ाई टीम इंडिया के लिए लड़ी, लेकिन वहां पर जब उनके अगेंस्ट वो डिसीजन गया तो इंडिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक, क्योंकि एबी डिविलियर्स का भी रिस्पांस आ चुका है इस पर, सब लोग ये बात कर रहे हैं कि ऋषभ पंत नॉट आउट थे, लेकिन वहां पर जिस तरीके से उनको आउट दिया गया, डीआरएस पर भी फिर से सवाल होते हैं। और बात यह है कि भाई टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा वहां पर कॉम्प्लिकेट भी करती है एट टाइम्स चीजों को, क्योंकि यहां पर अल्ट्रा एज पर आप देख सकते हैं, जो आप पीछे भी स्क्रीन देख रहे हैं और सामने भी आपके है, अल्ट्रा एज पर डिसाइड होना था और ऋषभ पंत आपको अंपायर से शिकायत करते हुए भी दिखे और वो अपना केस ये रखना चाहते थे कि गेंद जिस वक्त पर उनके साथ ही आप देख रहे हैं कि जब ये पूरा का पूरा जब अल्ट्रा एज पर स्पाइक आ रहा है तो उनका ही कहना था कि उस वक्त पर मेरा बैट जो है पैड पर लगा है। और ऋषभ जो रिप्लेस भी आए वहां पर शुरुआत से बताई गई चीज कि भाई जब मैंने बैट टच किया तब पैड पर पहले लगा है, लेकिन जब बॉल आसपास थी तब कोई भी कांटेक्ट नहीं था। लेकिन अंपायर भी पॉल राइफल थे। इससे पहले भी आपने देखा कि इस सीरीज में अंपायर पॉल राइफल जो है उनके फैसलों पर बड़े सारे सवाल भी उठे और बड़ी जल्दी वो डिसीजन लेते, और यहां पर भी शायद उन्होंने थोड़ा जल्दी फैसला ले लिया, थोड़ा वक्त जरूर ले सकते थे और ज्यादा करीब से देख सकते थे। हालांकि अल्ट्रा एज जब दिखाया जा रहा था तो आप देख सकते हैं दोनों फ्रंट ऑन एंगल भी है और साइड ऑन एंगल भी है, और इस टाइम जब वो डिसाइड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो ऋषभ पंत का कहना है कि जो आप उनका फ्रंट फुट पर देख रहे पूरा स्ट्राइड, उनका ही कहना है कि बैट जो है पैड पर लगा था और फिर गेंद जो है आकर पैड पर लगी और वहां से जो है वो बलून होती है हवा में और एक कैच लिया जाता है। और गेंदबाज थे अजाज पटेल। और यहां तक जब हम बात करते लग रहा था कि ऋषभ पंत जिस तरीके से खेल रहे हैं वो भारत के लिए ये टेस्ट मैच यहां से निकालेंगे, जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी भी करी, लेकिन इस डिसीजन के बाद वो नाखुश भी नजर आए अंपायर से। उन्होंने पूरी कोशिश भी करी कि बातचीत करके समझी जाए चीज कि भाई आखिर यहां पर हुआ क्या है, और वो अपना केस भी रख रहे थे। ये आप देख सकते हैं तस्वीर, यहां पर ऋषभ पंत अंपायर्स को बता रहे हैं, क्योंकि अब दूसरी चीज ये थी कि ऋषभ को शायद ही नहीं पता था कि कंट्रोल इस वक्त पर टीवी अंपायर के पास है। ऑन फील्ड अंपायर अपना फैसला सुना चुके थे और अब डिसीजन लेना था जो अंपायर जो है टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं और जो डीआरएस चेक करें, और वो थे पॉल राइफल। तो ऑन फील्ड अंपायर से उनका जो भी कम्युनिकेशन हुआ वो किसी मतलब का नहीं था, लेकिन वहां पर पॉल राइफल की तरफ से इंडिकेशन ये आई कि भाई आपको जो है अपना ऑन फील्ड डिसीजन जो है वो बदलना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा, और आपको अब इस डिसमिसल को जो आपने नॉट आउट दिया था उसको आउट करार देना होगा। अब इसी बीच जो है एबी डिविलियर्स का ट्वीट आया। एबी डिविलियर्स का ट्वीट आपको दिखा देते हैं कि एबी डिविलियर्स ने क्या ट्वीट किया, और एबी डिविलियर्स का कहना यह है, आपकी स्क्रीन पर भी है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कंट्रोवर्सी, और उन्होंने कहा कि लिटिल ग्रे एरिया, जो हम बात करते हैं काफी जगहों पर वो ग्रे एरिया रहता है। डिड पंत गेट बैट ऑन दैट और नॉट, यानी कि पंत का क्या बल्ला लगा भी था गेंद पर या नहीं। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम इज व्हेन द बॉल पासेस द बैट एट एग्जैक्टली द सेम टाइम अ बैटर हिट्स हिज पैड, स्निको विल पिक अप द नॉइज। तो स्निको जो है वो नॉइज पिक करेगा और स्पाइक आपको दे देगा। तो उनका ये कहना है कि अगर सेम टाइम पर ये मूवमेंट होती है कि बॉल जो है बैट के सामने से निकल भी रही है और पैड हिट हो जाए, तो उनका ये कहना है कि अल्ट्रा एज वहां पर आपको दिखाएगा कि भाई स्पाइक आ गया है, दैट मीन्स आपको अंपायर तो उस केस में आपको आउट दे देगा। उसके आगे वो लिखते हैं बट हाउ श्योर आर वी ही हिट इट, कि कितने हम श्योर हैं कि उन्होंने उनको जो है वाकई में गेंद जो है उनके बल्ले पर लगा। उन्होंने कहा कि वो हमेशा इससे परेशान रहे हैं और इस टेस्ट मैच की यानी कि वानखेड़े टेस्ट मैच की बहुत बड़ी स्टेज पर उनका कहना था कि ये हुआ है। आखिर में वो सवाल पूछते हैं कि वे इज द हॉटस्पॉट, क्योंकि हॉटस्पॉट आपको पता है एक अलग टेक्नोलॉजी जहां पर साफ पता चलता है कि बैट अगर लगता है गेंद पर तो बैट पर आपको मार्क नजर आता है, लेकिन हॉटस्पॉट के साथ क्या कि थोड़ी सी महंगी टेक्नोलॉजी है जो हर जगह हमने देखा कि उस तरीके से अवेलेबल नहीं रहती जब मैचेस होते हैं। तो इस अंपायरिंग डिसीजन ने जरूर जो है क्रिकेट वर्ल्ड को डिवाइड करके रखा है, और ऋषभ पंत जिस तरीके की पारी खेल रहे थे भारत के लिए पूरी उम्मीदें जो है उन्हीं पर टिकी हुई थी, लेकिन इस डिसीजन ने वापस जो है मैच वहां से खोल दिया था। और चर्चा अब यही है कि क्या ऋषभ पंत नॉट आउट थे, क्योंकि उनका ये वो कन्विंस थे कि मेरा बैट नहीं लगा है। वॉशिंगटन सुंदर से जब उन्होंने बातचीत करी और उस दौरान जब उन्होंने बात भी करी तो पूरा रिप्ले दिखाया गया, पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिखाया गया कि जहां पर ऋषभ पंत खेलते हैं शॉट, फिर उसके बाद अपील होती है, डीआरएस लिया जाता है, तो सुंदर से बात करते हैं, उनको कहते हैं यार बैट नहीं लगा है, मेरा सब कुछ हुआ है। बट द मोमेंट स्पाइक आता है वहां पर, तो तब वो अंपायर्स के पास जाते हैं कि यार जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो ये है कि मेरा बैट जो है पैड पर लगा है, बैट पर बॉल नहीं लगी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जाकर वो अंपायर्स को भी कन्वे करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट ये था कि विराट कोहली ऋषभ पंत जो है वो आउट दिए गए और टेस्ट मैच में जो है एक और ट्विस्ट यहां पर आया था। तो आप लोग बताइए कि आपकी इस पूरी डिसमिसल पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करें। अभी के लिए हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फैंटेसी यात्रा डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे भी जरूर डाउनलोड करें, और 22 स्ट्रेट हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में अगर आप जीतते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए वहां पर भी जीत सकते हैं।